जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करवाई। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मैं जी। बार बार कहती हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं कहा हिंदू राष्ट्र का, नहीं कहा, नहीं कहना है। लेकिन ओवैसी जी ने किया है, हिंदुस्तान की संसद में हिंदू राष्ट्र ही बोला, फलस्तीन तो नहीं बोला। जय फलस्तीन, जी। अब ये अच्छा। जय इजराइल नहीं बोलेगा, जय यूक्रेन नहीं बोलेगा। उसको हमदर्दी लोगों की मृत्यु से, किसी की आजादी से नहीं है। बोलना इसका चाहिए, सिर्फ बोलना और चाहिए। सिर्फ मुसलमान लोगों की जय यूक्रेन संवेदना जय को इजराइल बोलना भड़काने का चाहिए काम, सदन में। सिर्फ मुसलमान की संवेदना को भड़काने के लिए ये ओवैसी ने कृत्य किया है। मैं तो अभी मैं वही सोच रही थी कि 120 धारा पर इनके ऊपर किसी ने बताइए कि ओवैसी को, एमआईएम को तो बीजेपी की सी पार्टी बी पार्टी बोलते हैं। तो ये जो शपथ ग्रहण है, अंसार बेग जी से थोड़ा मैं जान लेना चाहता हूं। अंसार बेग जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ये शपथ ग्रहण में ओवैसी जी से यह कहलवाया गया, या ओवैसी ने अपनी मर्जी से कहा है, या ओवैसी का कोई इसके पहले राजनीतिक एजेंडा है इसके पीछे? क्या वजह है, थोड़ा बताएंगे मुझे अंसार बेग जी? आवाज चालू कर लीजिए। नमस्कार जी। देखिए, वो एक मजे हुए नेता हैं। वो जानते हैं कि चर्चा में कहाँ रहना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, न किसी ने बुलवाया है न किसी ने कहा है। वो जानते हैं कि चर्चा में रहना कहाँ है हमको। जी। आज इस बात पे क्यों डिबेट कर रहे हैं? कि उनको मालूम है इतना बोलना है, उसके बाद में देश में डिबेट चालू हो जाएगी, मुद्दे बन जाएंगे। भाई फ्री में प्रचार हो रहा है उनका, तो प्रचार का उनका अपना ये साधन है। ऐसे अल्फाज छोड़ो कि लोगों में जो है दिमाग में बैठे, लोग बहस करें इस बात पे। तो छत्रपाल सिंह ने जो बोला जय हिंदू राष्ट्र, वो सही है? देखिए, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। अच्छा, ये रिएक्शन दिया उन्होंने, मतलब सदन की मुद्दा गरिमा कोई गिराएगा तो आप लोग भी गिराएंगे। बात गिराने की नहीं है, बात आपने जो है कही है उसका जवाब किया है। ये गिराने बनाने का कोई चक्कर नहीं है जी। उन्होंने ही बोल दिया ना, उनसे भी किसी ने नहीं बुलवाया। मालूम है कि आज ये मुद्दा बनेगा तब मरूंगा। देखिए, आजकल जो है ना, आपको फिर एक बात बताता हूँ बहुत साफ सुथरी जी। नेताओं को चर्चा में रहने का कुछ शौक आ गया है जी। जनता के कामों का शौक नहीं है कि हम उनके क्षेत्र में जाके काम करें, चाहे किसी पार्टी। ये चर्चा में ही रह के अगर वोट मिलता हो तो आदमी चर्चा वाला विषय बनाएगा। आजकल तो देश का लोकतंत्र भी यही है, देश का चुनाव भी यही है। चर्चा में रहना है, काम करो या नहीं करो, कागज पे सब कुछ होता रहेगा। आपके बजट, आपके सेशन मलाई मिलता रहे, मलाई खाते रहे, चर्चा में बने रहे। इससे ज्यादा नेता को क्या चाहिए? ये भारत के राजनेताओं को इससे ज्यादा चाहिए क्या? बताइए ना। तो मैंने यही कही ना सर बात। आम जितने भी नेता है आप देख लीजिए, चर्चा में रहने के अलावा कोई काम नहीं है इनका। अच्छा, एक अंसार बेग जी, मुझे पब्लिक भी पसंद करती है। एक बात मुझे बताइए अंसार बेग जी, एक छोटा सा बात किसी ने बोल दिया कि पाकिस्तान में थोड़ा नारा लग गया कि राहुल, कांग्रेस को जीतना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी मंच से भाषण देने लगते हैं। कोई जरा सा कुछ बात बोल देता है, एक मिनट साहब, कोई बोल देता है जरा सा कि हमको आरक्षण की बात कर दिया, तो नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर भाषण देने लगते हैं। जरा सा कोई कुछ एक छोटी सी चर्चा हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह तुरंत उसके ऊपर उनके बयान आ जाते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा सदन में उनके सामने लिया, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों? अंसार बेग जी, देखिए, उन्होंने बोल के अपने आप बैठ गए। अब चर्चा तो आप कर रहे हैं ना, वो क्यों करेंगे? वो तो खाली टीवी पे देखेंगे। नहीं, ये देखो, चलो मेरा नाम तो चल रहा है। नहीं, अरे मैं बोला साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम, उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो एनडीए की सरकार के में सदन में कोई इस तरीके की बात करता है, अगर देखिए, कांग्रेस के लोगों ने बोला होता तो अब तक तो आप लोग सदन के वहां पे कार्रवाई कर दिए होते।
एक्शन हो जाता। नहीं। राहुल गांधी को आपने संसदीय एक बार छीनी भी है। हाँ, तो उन्होंने ओवैसी जी ने खुद सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है कि बोले मैंने बोला तो उसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि नहीं बोल सकते हैं। जी, ये साफ साफ कहा है उन्होंने। तो इसका मतलब है ना उनको इसका कि जानबूझ के इसका चर्चा में मतलब रहना। उनको ये भी नहीं, उनको इसका रियलाइज भी नहीं है कि हमने कोई गलत किया है। तो इसका नहीं, बिल्कुल इन्होंने मतलब साफ कह दिया कि हमने कोई गलत नहीं बोला। सदन उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सदन को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, उनका जो मीडिया में बयान है आप उसको एक बार चलाइए कि उन्होंने क्या कहा है, सबको मालूम भी पड़ना चाहिए। अभी मैंने चला उनका बयान चला मैंने दीजिए नहीं भाई। सुन पाया सर। फलस्तीन का जो मीडिया के साथ कुछ इंटरव्यू अगर है तो चला दीजिएगा। चलिए मैं उसके आप बिल्कुल है बड़े चैनलों पे। जी, आनंद उपाध्याय जी, देखिए एक बात बताइए कि ये सदन की जो शपथ विधि है इसमें साफ दिख रहा था कि इंडिया गठबंधन को